ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फॉर्मली नहीं हुआ है। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। किसी भी दल की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि उनके हिस्से कितनी सीटें आई हैं और कौन कौन सी सीटें आई हैं। लेकिन चूंकि नॉमिनेशन की डेट बची है 2, तो अब सभी दलों के उम्मीदवारों को सिंबल मिलना शुरू हो गया है और वो नामांकन भी करने लगे। सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीपीआई ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें तेघरा से रामरतन सिंह, बखरी से सूर्यकांत पासवान, बछवाड़ा से अवधेश कुमार राय, बांका से संजय कुमार, हरलाखी से राकेश कुमार पांडे, झंझारपुर से राम नारायण यादव को इंडिया गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने यह भी कहा है कि दूसरी सूची में वो गोह, करगहर, बेलदौर, बिहार शरीफ, राजा पाकर, केसरिया, चनपटिया और विक्रम सीटों पर भी इंडिया गठबंधन की सहमति मिलते ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। अगर आप इन सीटों का योग करें तो 6 पर उम्मीदवार को घोषित कर दिया गया है। 8 सीटों पर और उम्मीदवार उतारने की बात कही जा रही है, यानी कि कुल 14 सीटों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी उम्मीदवार उतारने जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि महागठबंधन के अंदर मुश्किल बड़ी है? क्योंकि अगर इसी तरीके से सभी पार्टियां उम्मीदवारों को उतारने लगी तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकला जाए? या यहां से ये मान लिया जाए कि सीटें जो हैं वो अब पार्टियां अपनी अपनी उतारेगी और इसमें से कई सीटें ऐसी होंगी जहां फ्रेंडली फाइट होगी। फ्रेंडली फाइट का मतलब आप भले ही महागठबंधन में साथ रहेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जैसे किसी सीट आरजेडी के खाते में जाती है, वहां से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन उस सीट पर अगर कम्युनिस्ट पार्टी भी दावा कर रही है तो वो भी अपना उम्मीदवार उतार देगी और दोनों पार्टी वहां पर चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इससे नुकसान किसे होगा, किसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, किसके लिए मुश्किल होगी? क्या महागठबंधन का वोट नहीं बटेगा? क्या वहां एनडीए को फायदा नहीं होगा? वो भी तब जब जनसुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये राह इतनी आसान नहीं। जब पार्टियां अपने उम्मीदवारों के को सिंबल देना शुरू कर चुकी है, वो भी तब जब अभी भी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकला नहीं है। तो ये वो लिस्ट है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषित कर दी है। साथ ही 8 उम्मीदवारों को और उतारने की बात कह रही है। आपको क्या लगता है कि फ्रेंडली फाइट से किसे होगा नुकसान? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।